गीता के चतुर्थ अध्याय की चर्चा चल रही है। गत बार हमने चतुर्थ अध्याय के 6वें श्लोक तक विचार किया था, जिस 6वें श्लोक में भगवान अपने अवतार की प्रक्रिया के कुछ संकेत दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखो 6वें में अजो अपि सन, मैं अजन्मा होने के बाद भी, और अव्ययात्मा, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा होने के बाद भी, भूतानाम ईश्वरः सन् अपि, समस्त प्राणियों का मैं मालिक हूँ, उनका संचालन करने वाला हूँ। इतना होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान की ये वाणी साधना की दृष्टि से स्मरणीय है। तो भगवान कहते हैं कि अपनी प्रकृति को वश में करके आत्ममायया, अपनी इच्छा से मैं जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। ये भगवान ने बताया। अब गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक आप सब लोगों ने पहले भी सुने होंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और जहाँ भी धर्म की चर्चा होती है, हजारों लोग, लाखों लोग इसका उदाहरण देते हैं, इसको कंठस्थ करके रखते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अपने धर्म का प्रयोजन, अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं कि क्यों मैं जन्म लेता हूँ, किस प्रकार जन्म लेता हूँ। ये 6वें श्लोक में थोड़ा बहुत बताया कि आत्म माया से। 7वें और 8वें में विस्तार से कारण बताते हैं। 7वां श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 8वें श्लोक में है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के जो महान श्लोक हैं या उपनिषदों के महावाक्य के समान जो महावाक्य हैं, ये दो भी उन महाश्लोकों में से हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, देख, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ, रचता हूँ। क्या कहते हैं? आत्मानं सृजामि, अपने आप का सृजन करता हूँ। क्यों करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में मेरा जन्म होता है। गीता के इन श्लोकों पर विचार करने से हमको भगवान के अवतार का प्रयोजन स्पष्ट दिख पड़ता है, और स्वयं अपने जीवन में भी धर्म की हानि कहाँ होती, धर्म की उन्नति कब हो रही है, इसका ज्ञान हो सकता है। यहाँ इस मंच से कई बार आपकी सेवा में ये निवेदन किया जा चुका है कि धर्म सदैव उत्तम पुरुष में होता है, अर्थात मुझे धर्म का पालन करना है। और भी आपके सामने निवेदन किया गया है कि संसार कर्म क्षेत्र है, मनुष्य का अंतःकरण धर्म का क्षेत्र है। ये बात स्पष्ट ध्यान में रखना होगा, साधना की दृष्टि से परम आवश्यक है। ये संसार तो कर्म करने के लिए है, किंतु जीवन में जब धर्म का आचरण करना है, धर्म का पालन करना है, तो उसका संबंध हमारे अंतःकरण से है। मेरे अंतःकरण की जैसी वृत्ति होगी, मेरे अंतःकरण के जैसे भाव होंगे, उसी प्रकार मेरा जीवन होगा, उसी प्रकार मेरे जीवन में धर्म का आचरण होगा। इसलिए धर्म का सारा संबंध मनुष्य के अंतःकरण से है। अंतःकरण से जब संबंध है, तो अंतःकरण माने हमारी वृत्तियाँ,
हमारे विचार। अंतःकरण क्या है? मनुष्य के अंतःकरण में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां उठती हैं, विचार उठते हैं। तो हमारे अच्छे और बुरे दोनों विचारों का समूह हमारा अंतःकरण है। इस अंतःकरण में अशेष अनंत विचार समाहित हैं। जन्म जन्मांतरों में हमने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के सभी संस्कार हमारे इस मन में या अंतःकरण में रखे हुए हैं, सन्निहित हैं। इन संस्कारों के अनुसार हमारा जीवन बनता है, हमारे जीवन का संचालन होता है। अब हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी धर्म की ग्लानि और अधर्म का विकास होता रहता है। वस्तुतः धर्म की हानि और धर्म का विकास बाहर कहीं आकाश बातास में नहीं दिखेगा। हमसे बाहर आकाश में या कहीं धर्म का उत्थान हो गया या धर्म की हानि हुई, नहीं। धर्म की उन्नति और धर्म की हानि मनुष्य के हृदय में होती है, और क्योंकि ये मनुष्य के हृदय में होती है, इसलिए मनुष्यों के चरित्र से इसका संबंध है। जब समाज में सतयुग होता है या अच्छा युग होता है, तो उस समाज में अंतःकरण जिनके शुद्ध हैं, ऐसे धार्मिक व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। शुद्ध अंतःकरण व्यक्तियों की संख्या जिस समाज में अधिक होगी, वह समाज धार्मिक होगा, वह समाज आध्यात्मिक होगा, और उसी समाज में सारे सत्कार्य होंगे। समाज में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। समाज एक चक्र के समान, चक्के के समान है, जो चलता रहता है, घूमता रहता है। तो कभी अधर्म की वृद्धि और कभी धर्म की वृद्धि समाज में दिखती है। तो आइए इस पर थोड़ा हम विचार करके देखें कि धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्थान ये है क्या। धर्म पर हम थोड़ा विचार करके देखें। सामान्यतः धर्म कहते ही हमारे मन में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध आदि धर्मों की धारणा होती है। ये सब धर्म धर्म है, किंतु वस्तुतः तात्विक धर्म एक है, और ये सब जो धर्म है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इस्लाम, जरस्तु आदि, ये धर्म के संप्रदाय हैं। धर्म के द्वारा जिस तत्व को प्राप्त करना है, उस तत्व की प्राप्ति के ये विभिन्न धर्म साधन है। इसलिए साधनों में अंतर है, बहुत अंतर होगा। और साधनों में अंतर होना आवश्यक इसलिए है कि व्यक्ति के चलने की दिशा है। जिसको बस्तर से रायपुर आना हो, उसको दक्षिण से उत्तर चलना पड़ेगा, किंतु जिसको ऊपर से आना हो, उत्तर भारत से आना हो, तो उत्तर से उसको दक्षिण चलना पड़ेगा, तब रायपुर पहुंचेंगे। तो रायपुर पहुंचने के लिए साधन विपरीत दिखे कि दक्षिण वाले को उत्तर चलना पड़ रहा है, उत्तर वाले को दक्षिण चलना पड़ रहा है। ये ठीक है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, क्योंकि लक्ष्य एक है। रायपुर में आने का लक्ष्य है, तो जो जहाँ से जो दिशा मिले आए। उसी प्रकार धर्म का सार क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने एक शब्द में कहा, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म आत्मानुभूति है। हमारा स्वरूप क्या है, वस्तुतः हम क्या हैं, इसका अनुभव, इसका ज्ञान, इसका बोध, इसका नाम धर्म। असल जो धर्म है, इस आत्म साक्षात्कार को ईश्वर प्राप्ति कह ले, ईश्वर के चरणों में भक्ति कह ले, ब्रह्म और आत्मा की एकता कह लें, जो भी नाम दे लें, किंतु धर्म का मूल तत्व है कि मनुष्य अपने स्वरूप को समझ जाए, अपने स्वरूप का अनुभव कर ले, या ईश्वर की प्राप्ति कर ले, इष्ट को जान ले। अब इस इष्ट को जानने के, इष्ट के अनुभव करने के बहुत से उपाय हो सकते हैं, अनंत उपाय हो सकते हैं, और वे सभी उपाय धर्म है। तो भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि क्या है? हमने ये समझ लिया कि धर्म का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति है। तो जो भी वृत्ति, जो भी कार्य, जो भी विचार आत्म साक्षात्कार में बाधक हैं, वे सभी अधर्म हैं।
बात थोड़ी अटपटी सी लग सकती है, पर हम विचार करके देखें। बहुत बड़े बड़े कार्य हम जीवन में करते हैं। व्यक्ति संकल्प करता है समाज का कल्याण करेंगे, समाज का उद्धार करेंगे, बहुत अच्छी बात है। समाज का उद्धार करने के लिए सामाजिक संस्थाएं चलती हैं। किसी ने निश्चय किया कि चलो सदाव्रत चलाएंगे, गरीबों को भोजन देंगे, कम मूल्य में या मुफ्त में भोजन देंगे। ये सत्कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है, किंतु इस कार्य के पीछे कर्ता की भावना क्या है, उस पर धर्म या अधर्म का निर्णय होता है। इस प्रकार सदाव्रत खोलने वाला एक व्यक्ति यदि मन में ये विचार रखता हो कि हमारा मोहल्ला पिछड़े वर्ग का मोहल्ला है, इसमें बहुत सी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, स्लम एरिया है, यहाँ के रहने वाले गरीबों को अगर मैं भोजन कराऊंगा, सदाव्रत चला के भोजन कराऊंगा, तो कल यदि मैं चुनाव में खड़ा हूं तो ये मुझे मत देंगे, मैं प्रतिनिधि हो जाऊंगा। तो बाहर से देखने वाला कार्य तो बिल्कुल ठीक है, सबकी सेवा कर रहा है, भोजन करा रहा है, पर उसका उद्देश्य अपना स्वार्थ है कि मैं अमुक प्रकार का पद प्राप्त कर लूं, इस पद का अधिकारी हो जाऊं, चुन लिया जाऊं। ये कार्य अधर्म हो गया। यद्यपि बाहर से धर्म के समान दिखता है कि लोगों की सेवा धर्म है, पर भावना अशुद्ध होने के कारण वो कार्य अधर्म हो गया। अब धर्म की ग्लानि समाज में इसी प्रकार होती है। धर्म की ग्लानि का स्रोत है स्वार्थ। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपनी व्यक्तिगत इच्छा की, आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, तो वो कर्म बाहर से धार्मिक दिखते हुए भी अधर्म हो जाता है। कोई भी सकाम कर्म जब हम कामना लेकर किसी कामना की पूर्ति की इच्छा से कर्म करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करके अगर उससे भौतिक लाभ की आकांक्षा हो या स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा हो, तो वह कार्य आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि यज्ञ के फलस्वरूप ने स्वर्ग की प्राप्ति की, स्वर्ग का भोग भोगने के पश्चात क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर से इस मर्त्यलोक में आ गए, फिर से मनुष्य जन्म लेके वही भोग वही रोग। तो ये बाहर से दिखने वाला धर्म तो दिखा, किंतु वस्तुतः ये धर्म नहीं हुआ। तो ऐसा कोई भी कार्य जो हमें संसार में डुबाता है, जो हमें संसार में बांधता है, संसार के प्रति हमारी आसक्ति को तीव्र करता है, संसार के प्रति हमारी आकांक्षाओं को बढ़ाता है या और उद्दाम इच्छाएं उत्पन्न करता है, तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से वह धर्म नहीं है, हमको अधर्म की ओर ले जा रहा है। संसार से आसक्ति का तात्पर्य है संसार के भोग की कामना, संसार से मिलने वाले सुख की कामना। तो जब तक हमारे हृदय में संसार से और संसार में सुख की कामना है, इसलिए हम संसार के विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं, संग्रह करते हैं। तो ये संसार के व्यवहार या संग्रह हमें धर्म से दूर कर देते। धर्म क्या है? आत्मानुभूति, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना या अपने इष्ट के दर्शन करके इष्ट में प्रतिष्ठित हो जाना। तो अब विचार करके देखें, हमारे जीवन में ये कार्य धर्म की दृष्टि से सहायक हो रहे हैं क्या? इसके लिए मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। अनेक बार, एकाधिक बार इस मंच से आपकी सेवा में ये निवेदन किया गया है कि जो साधक या साधिका है, जीवन में जो आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्राथमिक शर्त है कि वो आत्मनिरीक्षण करें। हम अपनी जांच करके देखें कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का उद्देश्य क्या है। हम जो दान दे रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, शास्त्र पाठ आदि करते हैं, मान लीजिए हम लोग हैं शास्त्र पाठ आदि करते हैं, तो यदि इस शास्त्र पाठ के पीछे नाम यश की आकांक्षा हो, इस शास्त्र पाठ के पीछे बहुत बड़े विद्वान हो जाकर बहुत सम्मान प्राप्ति की आकांक्षा हो, तो शास्त्र पाठ भी अधर्म हो गया, धर्म नहीं हुआ। यद्यपि मैं गीता पढ़ता हूँ, उपनिषद पढ़ता हूँ, किंतु इन शास्त्रों के पाठ के द्वारा
यदि अहम प्रतिष्ठा की वृत्ति जागे, नाम यश की आकांक्षा जागे, या कथा आदि के द्वारा बहुत से लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं, धन की आकांक्षा जागे, तो ये शास्त्र का पाठ भी अधर्म हो गया। इस संबंध में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, उस धार्मिक कार्य का एकमात्र उद्देश्य हो कि वो हमें ईश्वर की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। और जब आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा तो संसार से वैराग्य परम आवश्यक है। संसार में रति, संसार के प्रति आसक्ति और आध्यात्मिकता, ये एक साथ नहीं चल सकता। ये विरोधी तत्व हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसलिए आत्मनिरीक्षण के द्वारा हमें सतत इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हमारी आत्मोन्नति में, हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलन में सहायता हो रही है क्या? हमारे जीवन में परमार्थ प्रबल हो रहा है क्या? संसार के प्रति आसक्ति, आकर्षण कम हो रहा है क्या? इस प्रकार का विचार करके इस प्रकार की परीक्षा करें तो हम देखेंगे कि जब जब हमारे मन में संसार के प्रति आसक्ति कम हो रही है, हम धार्मिक हैं। जब जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम स्वार्थ का त्याग करेंगे, स्वार्थ का त्याग करके परमार्थ की ओर जाएंगे, हम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है हमने कोई विशेष साधना पद्धति स्वीकार न की हो, गुरुकरण न किया हो, उस समय के लिए चाहे हम भगवान को न भी पुकार रहे हों, किंतु यदि स्वविवेक का आदर करते हुए संसार से हम विरक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, संसार की एक सीमा है, इस सीमा के पश्चात संसार में सुख नहीं मिल सकता है, संसार व्यवहार के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं, तो ये व्यवहार हम संसार में करेंगे, किंतु संसार के व्यवहार में हम आसक्त न हो जाएं। संसार के व्यवहार में आसक्त होते ही हम अधार्मिक हो जाते हैं। संसार के व्यवहार से विरत होकर या विरक्त होकर ईश्वर चिंतन में लगते ही हम धार्मिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार जीवन में धर्म की हानि और अधर्म का विकास होता है। अब इस नियम को अपने जीवन में लगा के देखना पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि मेरे व्यक्तिगत जीवन में हो रही है क्या? क्योंकि देखिए, समाज व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से न तो ऊंचा उठा सकता, न नीचा गिरा सकता है। समाज एक अवसर दे सकता है, जिस अवसर के अनुसार आप सब लोग यहाँ कृपापूर्वक आज एकत्र हुए हैं, हमेशा आप आते हैं, ये अवसर समाज ने दिया है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि यहाँ आकर आप आध्यात्म की, धर्म की चर्चा करें, चर्चा सुनें। इसी नगर में ऐसे स्थान हैं जहाँ इसके बिल्कुल विपरीत संसार में डूब जाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, भोगादि की सारी व्यवस्थाएं हैं। जो लोग उसमें जा रहे हैं वो उसमें डूब रहे हैं। तो समाज ने तो दोनों को अवसर दिया है। इसलिए घूम फिर कर धर्म का सारा दायित्व व्यक्ति पर आता है। व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना पड़ता है कि मैं धर्म और आध्यात्मिकता की ओर जाऊंगा या संसार की ओर जाऊंगा। आप हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि नहीं, हम अधर्म की ओर नहीं जाएंगे, संसार में नहीं डूबेंगे, संसार का व्यवहार करते हुए परमार्थ की ओर जाएंगे। जाते जाते एक दिन परमात्मा में पहुंच जाएंगे, परमात्मा का अनुभव करेंगे। यही निश्चय लेकर आप सब यहाँ उपस्थित हैं, अन्यथा क्यों आते? तो अब देखें कि हमारे जीवन में धर्म की ग्लानि होगी तो अधर्म बढ़ेगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। जीवन में यदि व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता तो वो चाहे या न चाहे, जाने या न जाने, उसके जीवन में अपने आप अधर्म का आचरण होने लगेगा। अपने आप अधर्म उसके जीवन में प्रबल और प्रधान हो जाएगा। ऐसा हम सब अपने जीवन में अनुभव करके देखते हैं। तो आत्मनिरीक्षण करके अब ये देखना होगा। देखना ये है कि हमारे जीवन में प्रधान क्या है, धर्म प्रधान है या अधर्म प्रधान है। अधर्म प्रधान है तो धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म प्रधान है तो अधर्म छूटता जा रहा। ये हम कैसे जानें?
धर्म का सारा खेल, अधर्म का सारा खेल देह को लेकर होता है। इस ओर कृपया ध्यान रखें। सबसे बड़ा अधर्म है देहात्म बुद्धि में जड़ित हो जाना कि मैं केवल देह हूं, इससे भिन्न और कुछ नहीं हूं, इसलिए देह से मिलने वाले सभी सुखों को भोगने का प्रयत्न करूं, उसके लिए सब प्रकार का संग्रह करूं और उसका उपयोग करूं। तो अधर्म के मूल में है तीव्र देहात्म बुद्धि। मनुष्य जब ये सोचने लगता है कि उसका सर्वस्व उसकी देह है, इससे भिन्न और कहीं कुछ नहीं है, तो उसके जीवन में अधर्म प्रतिष्ठित हो गया है, उसका विनाश निश्चित है। तो आइए आप हम देखें, विचार करके देखें कि हमारे जीवन में ये देहात्म बुद्धि बहुत प्रबल है क्या। हम विचार करके देखेंगे तो देखेंगे आप सब साधक साधिकाएं हैं, तो आपके हमारे जीवन में कभी कभी देहात्म बुद्धि प्रबल होती है, किंतु क्योंकि हम सत्संग करते हैं, सद्विचार करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, हमें ये मालूम होता है कि नहीं नहीं, देह के प्रति इतनी आसक्ति ठीक नहीं है। देह को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, आवश्यक है उतना सुंदर रखें, किंतु इस देह के द्वारा देहातीत जो सत्ता है, देह के परे जो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसकी अनुभूति के लिए देह मिली है, ऐसी वृत्ति रहे तो हमारी देहासक्ति कम होती जाती है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा साधक को कि दिन रात देह का चिंतन, बुद्धि हमारी देहात्म न हो जाए, हमारे जीवन में देह प्रधान न हो जाए, हमारे जीवन में प्रधान हो हमारी आत्मा। आत्मा प्रधान जब जीवन में होगी तो देह में हम बहुत से कष्ट स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, थोड़ा कष्ट है तो है, इसके माध्यम से हमारी उन्नति हो रही है। तो इस देहात्म बुद्धि को बचाने के लिए परमार्थ का चिंतन आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है, ये विचार करना आवश्यक है। गीता में बार बार 2 अध्याय में हमने देखा, भगवान बार बार अर्जुन से कहते हैं, देख तू देही, इस देह, ये देह नहीं है, तेरे भीतर जो देही है, जो चैतन्य आत्मा है, वही तेरा स्वरूप है। उसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। तो ये चिंतन करना चाहिए। गीता के चिंतनीय श्लोकों का जब हम चिंतन करेंगे तो देहात्म बुद्धि कमने लगेगी। अब देहात्म बुद्धि हम में है कि नहीं, इसको कैसे जाने? देहात्म बुद्धि की पहली पहचान है भोगाकांक्षा। जिन व्यक्तियों के हृदय में देहात्म बुद्धि प्रबल है, उनके मन में भोगाकांक्षा प्रबल होगी। भोग की आकांक्षा के प्रकार हो सकते हैं। एक व्यक्ति को नाम यश में बहुत रुचि हो सकती है, तो नाम यश के लिए वो दैहिक कष्ट सहने को तैयार हो सकता है। दूसरा व्यक्ति है कि देह के भोगों में इतना डूबा है कि वो नाम यश की चिंता नहीं करता है, निर्लज्ज होकर मद्यपान करता है, व्यभिचार करता है, उसको नाम यश की चिंता नहीं, इतना देह में डूबा है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के भोगों में हमारा मन आसक्त हो सकता है। तो देहात्म बुद्धि अर्थात जब हमारे मन में इंद्रिय भोगों की प्रबल कामना हो, इच्छा हो, या संसार का भोग भोगने की तीव्र इच्छा हो, तो समझना चाहिए अभी हमारे जीवन में देहात्म बुद्धि प्रधान है। तो क्या करें? देहात्म बुद्धि जब जब प्रधान हो, विचार करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और देहात्म बुद्धि के दोषों पर विचार करना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने अत्यधिक भोग किया, किस प्रकार रोग से पीड़ित हुए, किस प्रकार मन उनका अशांत हुआ, कैसे जीवन में अव्यवस्था आ गई, ये सब देखें। तो ये दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने मन में देखें तो पता लग जाता है, आसपास के लोगों को देखें तो पता लग जाता है कि जो एकदम संसार में डूबे हैं, जो संसार के भोगों में मत्त हैं, थोड़े दिनों में ही उनके जीवन से सुख चला जाता है, विदा हो जाता है और दुख में डूब जाते हैं। तो अपने मन का परीक्षण करके हमें देखना होगा कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में धर्म की ग्लानि तो नहीं हो रही है, और धर्म की ग्लानि अगर हो रही है तो तत्काल सावधान हो जाना चाहिए। क्यों सावधान होना है?
धर्म की ग्लानि होते ही अधर्म का उत्थान हो जाएगा। धर्म शिथिल हुआ तो अधर्म प्रबल होगा ही, और अधर्म प्रबल होगा तो बड़ा दुखी होता है जीवन। तो भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार होता है समाज में, जब अधर्म पर विश्वास करने वाले लोग अर्थात स्वार्थी और भोगवादी लोगों की संख्या बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, दुर्योधन के दल के लोग अधिक हो जाते हैं,